नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 10 का जो टॉपिक हम जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सर्कल्स। पिछली क्लास में मैंने सर्कल्स के बारे में कुछ बेसिक 9th क्लास की प्रॉपर्टीज़ को बताया था। फिर हमने कुछ सवाल देखे थे, उसमें एक नई प्रॉपर्टी को हमने सीखा था जिसमें हमें बताया गया था कि किसी भी सर्कल के अंदर एक टेंजेंट अगर बाहर की तरफ से खींची जाती है तो उसकी लेंथ सेम होती है। और फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जिस तरीके से टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है रेडियस से, डिस्टेंस नहीं, जो एंगल बनता है टेंजेंट का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रेडियस के साथ निकलता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं और आज हम देखेंगे उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद कौन सा टॉपिक लेना है सर? एरिया रिलेटेड टू सर्कल है इसके बाद। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यस। ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं सर उस वाले चैप्टर में, फॉर्मूलेस। इस चैप्टर में भी एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। शमा का कैमरा बंद है, शाम्भवी का भी बंद है, ठीक है। चलो बच्चों, हम कैमरे से क्या लेना देना, हमें फीस तो आ ही जाती है हमारे पास, तो हमें तो खाली सवाल करने हैं, है ना। ये हो गया पहला सवाल। पहला सवाल क्या, हम एक बार में 3 सवाल लेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी क्या दे दिया इसने, 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा बेटा, ये भी 24। एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी बेटा, 25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सेकेंड है, इसमें फिगर दे रखी है क्या? नहीं, ये इसका सवाल है ही नहीं। बताओ बच्चों कैसे करेंगे। अरे कोई बोलेगा? तुम लोग तो क्वेश्चन थोड़ा और आप जूम कर दो, इतना क्लियर नहीं दिख रहा। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा। लो, सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी क्या? मतलब तुम पूछ रहे हो बता रहे हो? नहीं सर, बता रहे हो, लगा नहीं मुझे। फटाफट से फिगर बनाना शुरू करो। क्वेश्चन दिख रहा है अभी? यस सर। तो एक पॉइंट है Q, फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया 24 सेंटीमीटर। एंड सेंटर से इसकी दूरी, सेंटर से इसकी दूरी कितनी बेटा, 25। ये वाली डिस्टेंस पूछी, बहुत आराम से निकल जाएगा। बताओ बच्चों कितना आएगा। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक नाम और याद रख लो। 625 में से 576 घटाते हैं, कितना आता है, 49। क्या लिखेंगे हम, ये 90 डिग्री होता है तो इसके सामने वाली साइड क्या है, ये हाइपोटेन्यूस। क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हम लिखेंगे 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। OA तो निकालना है हमें, तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। तो OA क्या हो जाएगा, ये कितना होता है बेटा, 49। तो OA स्क्वायर हो जाएगा 49। तो OA की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो रेडियस कितना आया, करके नहीं दिखाना था,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कर देना है, सीधे सीधे कर देना है, आंसर आ जाएगा 7। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगला सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। चलो, इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल PTQ कितना होगा? PTQ पहले देखते हैं कहाँ है। सर आ गया। आ गया? यस सर, 70 डिग्री। बड़ी जल्दी निकाल दिया यार। सर सिंपल है कैसे निकाला बताओ? सर, एक क्वाड्रिलैटरल है ये PT OQ, हाँ और उस क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। ओके, 3 एंगल हमें पता है, तो सर एंगल सम प्रॉपर्टी से तो ये कितना हो गया? 70। 70 डिग्री। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इफ टेंजेंट्स PA, सबको समझ में आया? क्षमा बेटा, समझ में आया? बेटा ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है थ्योरम के हिसाब से, तो 90 90 180, तो अपोजिट एंगल भी 180 होने चाहिए। ये 110 है तो कितना हो गया? 70। क्लियर हो गया? इसको तुम Yes, साइक्लिक, इसको तुम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझो। कैसा क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। 180. अब आ जाओ, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। तो फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने से पहले तो सर्कल बनाना पड़ेगा। ये हो गया P से कौन कौन सी टेंजेंट खींची? PA एंड PB। और फिर बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर क्या दिया हुआ है? O दिया हुआ है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। सवाल समझ पा रहे हो? तो कौन सा एंगल पूछा इसने? बताओ बच्चों, कितना होगा ये वाला एंगल? ऐसे ही बता सकते हो, करने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सर 50। 50? यस सर। सही है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40, उस दिन सिखाया था। ये वाला एंगल कितना होता है? 90, तो ये कितना हो जाएगा? 50। 10 सेकंड के सवाल होते हैं। क्षमा रूहानी बेटा, आ रहा है समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, चलें अगले सवाल पे। इसमें पूछा तो है नहीं, करके दिखाना है नहीं। अगला सवाल हो गया ना, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लगता है आज हम नए चैप्टर में कूद ही जाते हैं, क्या बोलते हो? कुछ एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ होमवर्क के लिए, अगले चैप्टर में कूद जाते हैं। सारे में करा दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? क्या ख्याल है? नया चैप्टर शुरू कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल्स। सर ठीक है। ठीक है, मेरी मतलब तरफ से हाँ। ठीक है, मतलब कि ये चैप्टर करना है कि नया चैप्टर शुरू करें? तो नया चैप्टर शुरू करा दो। नया चैप्टर शुरू करा दूं? ठीक है। तो प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कैसे पैरेलल प्रूफ करेंगे? सवाल समझो पहले। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है कि मान लो एक डायमीटर है और इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम एक टेंजेंट खींचेंगे और एक टेंजेंट यहाँ पे खींचेंगे, तो बोल रहा है कि ये पैरेलल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे पैरेलल बेटा?
ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो दो एंगल जब 90 डिग्री हो गए तो आपस में वो क्या हो गए, इन दोनों का सम कितना हो गया 180, तो तो मतलब पैरेलल में। अगर कंजुगेटिव एंगल्स का सम 180 होता है तो वो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? आता है लिखना, लिख लोगे? मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ उसमें शांभवी का भी नंबर डाल दूंगा। शांभवी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं सर। शमा बेटा आपको कोई ऑब्जेक्शन अगर मैं ग्रुप में आपका नंबर डाल दूं? नहीं सर। ठीक है, तो ग्रुप में मैं आपसे सोल्यूशंस भी डालता जाऊंगा एनसीईआरटी के, ठीक है? जो मेरे पास अवेलेबल हैं तुम उनको देखना करना, उनसे देख के करने की कोशिश करना कि गिवन टाइम फ्रेम में तुम पूरा का पूरा लिख पा रही हो कि नहीं, देख के लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, तो जहां से मुझे क्वेश्चन टफ लगने लगेगा वहां से मैं छोड़ दूंगा, अभी तो मैंने कर दिया। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, कर लोगे ये भी? यार उसी के काउंटर क्वेश्चन है एक दूसरे से, ठीक है? हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, शुरुआत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, नोट कर लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? कोई करके आ जाना, मैं मान जाऊंगा, मतलब समझाना है। मैंने बता दिया कि नहीं होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी। एरिया इक्वेट करके होगा ये, ठीक है? एरिया इक्वेट करके होगा, बहुत सारी थ्योरम लगेगी। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये होमवर्क है। अगर तुम लोगों की नई बुक में नहीं दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से लिख लो। ये फिगर दे रखी है, थोड़ी थोड़ी हिंट बता देता हूँ तुम्हें कि ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, लेकिन और कुछ नहीं निकल पाएगा तुमसे, ठीक है? कोशिश करना। ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे लिए, और फिर हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। या करना है क्वेश्चन, मत, पहले ट्राई कर लो, पहले ट्राई कर लो, ठीक है? देखो कितना पानी है तुम में, किसके पास कोका कोला वाला पानी है और किसका वाला सोडा वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड, सल्फेट, सब कुछ दम निकालना है इसको हम परसों डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? ये क्वेश्चन एक बार में मुझसे भी नहीं हुआ था, तो तुम लोग तो मुझसे बुद्धिमान हो नहीं तो तुमसे भी नहीं होगा। चलें आगे बढ़े, हो गया? शाम में भी तुम्हारे लिए खास तौर पे इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ने पानी पिला दिया था अच्छे अच्छों को। इसका सोल्यूशन ही समझने में टाइम लग जाता है। डन सर। डन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में यही एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, देख लेना कैसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? तो चैप्टर 1 से, तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझेंगे हम लोग। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो पिछली बार नहीं बताए थे, इस बार हम देख लेते हैं उसको साथ साथ। तो जैसे बेटा सबसे पहले मैंने ये बना दिया, इसको हम बोलेंगे सर्कल, ठीक है? ये तो सबको ही पता है। इस सर्कल के अंदर अगर मैं एक कॉर्ड बना देता हूँ, क्या बनाता हूँ? कॉर्ड, दिखाई दे रहा है आपको? तो इस कॉर्ड के जो नीचे वाला एरिया है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? सर माइनर सर्कल, क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले एरिया की बात करूंगा, इस वाले एरिया, मेजर सेगमेंट, बहुत बढ़िया, क्या बोल देंगे इसको? मेजर सेगमेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेगमेंट तो आप लोगों को क्लियर है। सेक्टर देखो एक बार, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर देखो बच्चों क्या होता है, कॉर्ड को जब मैं रेडियस के साथ, मतलब कॉर्ड पे के एंड पॉइंट पे जब मैं रेडियस खींचता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं हटा दूँ अगर, तो ये जो निकल के आया बेटा, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क समझो क्या होता है। सेगमेंट निकलता है कॉर्ड से, कहाँ से निकलता है?
कॉर्ड से, और सेक्टर निकलता है आर्क से। ऐसे चाहे लिख भी लो ताकि भूलो मत तुम लोग। सेक्टर किससे निकलता है बेटा? आर्क प्लस रेडियस। और सेगमेंट किससे निकलता है? कॉर्ड। ठीक, तो सेक्टर और सेगमेंट एक ऐसा पॉइंट आता है जब दोनों बराबर होते हैं। बताओ कौन सा पॉइंट होगा? जब सेगमेंट और सेक्टर ये है क्या? एरिया है। वो हेमिस्फीयर वाले केस। हेमिस्फीयर क्यों बोल बेटा? सर्कल, सर्कल चल रहा है। हाँ सर, जब जो कॉर्ड है वो डायमीटर बन जाए और जो आर्क है वो एकदम हेमिस्फीयर कवर करे, मतलब डायमीटर के 2 पॉइंट। उसको सेमी सर्कल बोलते हैं बेटा, हेमिस्फीयर नहीं। 3D नहीं पढ़ रहे हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, सर्कल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हेमी सर्कल नहीं बोलेंगे उसको, सेमी सर्कल बोल देंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो बच्चों, ये क्या मैंने बताया, ये है सेक्टर। सेक्टर में क्या होता है? आर्क और 2 रेडियस होती है। आर्क और क्या होती है? 2 रेडियस। और अगर मैं सेगमेंट की बात करूंगा तो सेगमेंट में क्या होता है हमारे? सेगमेंट में हमारे होता है कॉर्ड। सेगमेंट में क्या होता है हमारे पास? कॉर्ड होती है। होती दोनों चीज एरिया ही है। सेगमेंट और सेक्टर में है क्या? निकाल क्या रहे हम लोग? एरिया ही निकालते हैं। जो एरिया है ना, यही। तो अगर कोई तुमसे पूछे इसका एरिया निकालना है, इसने तुमसे पूछ लिया इसका एरिया निकालना है, तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। बोलो, अभी तक तो तुमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही सब तो पढ़ा है। हाफ इंटू d1 d2 है, ये कहाँ पढ़ा है तुमने? तो अब हम सर्कल के एरिया में भी घुसना शुरू करते हैं। तो सर्कल के एरिया को देखो बेटा कैसे होता है। हमें सबको पता है एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला जो होता है, लिख लो साथ में। एरिया ऑफ सर्कल सबसे सिंपल फॉर्मूला जो बचपन से पढ़ाया गया था तुम लोगों को, वो क्या था बेटा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पर अब ध्यान से समझो बेटा, ये जो पाई है ना अपने आप में, ये अपने आप में पहली बात तो इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ये क्यों है इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, पर ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। दूसरी बात क्या है बेटा कि पाई जो है ना, ये असल में किसकी यूनिट है? डिग्री की यूनिट है। डिग्री मतलब रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन, समझ रहे हो? तो हमारे पास एक थ्योरम होती है, एक थ्योरम नहीं बोलते उसको, रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हमें कोई पूछ ले कि भैया 30 डिग्री पे क्या होगा या 90 डिग्री पे क्या होगा, बताओ। किसी ने पूछा 90 डिग्री पे, सर्कल के अंदर 90 डिग्री का सेक्टर है। हाँ, दिखाता हूं तुम्हें सेक्टर 90 डिग्री कैसे बनता है। तो देख लो बेटा, यहां से मैंने एक डायमीटर ऐसे खींचा तो 2 टुकड़ों में बट गया, और मैंने एक यहां से ऐसे खींचा तो 4 टुकड़ों में बढ़ गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 90। और अगर मैं इस शेडेड रीजन का एरिया तुमसे पूछूंगा, सिर्फ इस शेडेड रीजन का, तो तुम लोग बोलोगे कि सर पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर, और सर ये तो 1/4 है पाई आर स्क्वायर का। ऐसे ही करोगे, है ना? ऐसे ही करते हैं हम लोग। अगर कोई पूछ लेगा कि भैया इसका एरिया बताओ कितना है, इन दोनों का एरिया, तुम बोलोगे सर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और आपने तो हाफ ऑफ द सर्कल पूछा है, तो शेडेड रीजन कितना है? 1/2। शेडेड रीजन कितना है? 1/2। 2 में से एक पोर्शन शेडेड है, तो हमने वो एरिया बोला 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा हमेशा हमें 1/4 और 1/6 या 1/3 ऐसे नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे ऐसे एंगल मिल जाते हैं। किसी ने बोल दिया बेटा इसका बताओ एरिया क्या होगा, ये 30 डिग्री दे दिया और बोला इसका एरिया बता दो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में ये 1/2 और 1/4 होता क्यों है? क्योंकि बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि ये 90/360 किया होता है। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। और जितने एंगल में आर्क घूमी है उसके हिसाब से ही उसका एरिया निकलता है। तो हमारा जो असली फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर नहीं है,
जो असली फॉर्मूला है बेटा वो हमारा है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर थीटा तुम्हारा पूरा घूम गया, थीटा तुम्हारा पूरा घूम गया तो तुम्हारे सर्कल का एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। पर थीटा मान लो थोड़ा सा ही घूमा तुम्हारा, तो आर्क कितनी गई तुम्हारी? 1/12। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनी सी आर्क ने कवर किया? 1/12। तो 1/12 ने कवर किया तो 1/12 का पाई आर स्क्वायर का 1/12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जितनी आर्क की लेंथ होगी उसके हिसाब से ही उसका एरिया निकाला जाएगा। आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट आर्क लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ, एंगल के रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो एंगल का रेशियो 30 डिग्री है, पूरे में कितना होता है? 360। तो हम 30/360 करते, इस तरीके से निकलता है। ऐसे ही आर्क लेंथ निकलती है बेटा। तो सर्कल के पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। सी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। कभी कभी फॉर्मूला पाई डी भी लोग लिख देते हैं, डी मतलब डायमीटर, क्योंकि 2 टाइम्स आर कितना होता है? डी। 2 टाइम्स आर कितना होता है? डी। ठीक है, चलो बच्चों ये लिख लिया फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला ना करके असली फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? थीटा बाई 360। बोलो, समझ में आया? क्षमा, शांभवी, नमन, यस रूहानी, यस सर। आ रहा है? 2 फॉर्मूले बताए अब तक। जो फॉर्मूले थे पाई आर स्क्वायर, उसमें हमने थीटा बाई 360 कर दिया, और 2πr के फॉर्मूले में भी हमने थीटा बाई 360 कर दिया। कुल मिला के हम रेशियो पे गेम खेलेंगे। अब हमारी गेम सारी की सारी रेशियो पे है, और अब सवाल करने में कोई दम रह नहीं जाएगा, बड़े आराम से सवाल कर लेंगे। एक सवाल जो थोड़ा सा कठिन होगा तुम लोगों के लिए, वो क्या होगा वो देख लो। तो मान लो बेटा आपको कॉर्ड दे दी गई, और कॉर्ड दे दी गई है, और देखो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। कॉर्ड दे दी जाएगी और बता दी जाएगा कि कॉर्ड जो है यहाँ पे एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, सेंटर पे नहीं बना रही है, ऊपर बना रही है 30 डिग्री का एंगल। तो मैंने तुम्हें एक थ्योरम बताई थी कि जो एंगल ऊपर बनता है नीचे उसका डबल बनता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ एंगल क्या बन जाएगा? 60 डिग्री। और ये दोनों बराबर है, हमेशा बराबर होंगे। अभी बराबर नहीं है, हर सर्कल में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों रेडियस होते हैं। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। अब क्योंकि ये 60 हो गया, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन गया। तो अब तुमसे अगर इसका एरिया पूछा जाएगा पूरे का एरिया नहीं पूछा जाएगा, सेगमेंट का एरिया पूछा जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया दिखा रहा हूं मैं व्हाइट कलर में। पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आएगा। सेगमेंट का एरिया निकालना ही मुश्किल होता है, सेक्टर के एरिया में कोई मुश्किल नहीं है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर कर देना है। कौन सी बड़ी महाभारत है भैया। और एक टेबल याद रख लो तुम लोग, 22 × 7 154। और कुछ याद करो नहीं करो, ये पक्का कर लो, क्योंकि जब भी 7 मिलेगा तुम बार बार मल्टीप्लाई करते करते थक जाओगे। तो याद ही कर लो भैया 154। जहां 154 दिखे समझ लेना कि रेडियस तुम्हारा 7 का है। क्यों 7 का है? क्योंकि एक पाई तो इससे निपट जाएगा, एक 7 तो इससे कट जाता है ना। तो एरिया जब भी 154 आएगा, रेडियस कितना होता है? 7 होता है। क्यों याद कर रहे हैं इसको? क्योंकि 22/7 में नीचे 7 होता है। ठीक है, तो जब भी 7 मिलेगा उसको निपटा देंगे। और 22 × 7 154 याद कर लो, सिंपल नंबर है। ठीक है, 22 × 7 याद नहीं हो रहा तो इसको आप 11 × 14 याद कर लो। और किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को जोड़ के बीच में लिख देते हैं। इसको हम 11 × 2 भी तो कर सकते हैं। 2 7 जा कितना होता है? 14। और 14 11 जा क्या होता है? 1 + 4, बीच में 5 लगा दिया। ये ट्रिक आती थी कि नहीं आती थी? नहीं आती थी। बताइए, तुम लोग ऐसे ही पड़े हो गए हो हैं। 11 × 18 करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 8 कितना होता है? ठीक है, 11 × 15 करेंगे कितना होगा? समझ में आ रहा है? 1 + 5 बीच में लिख देते हैं। ट्रिक समझ में आई?
कहाँ आएगी साला मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ तब जाके मुझे आई है तुम्हें ऐसी ही आ जाएगी। ठीक है, आ गई है तो यूज़ कर लेना। ठीक है, आ गई तो यूज़ कर लेना। चलो, तो अब हम एक सवाल देखते हैं बेटा और करना शुरू करते हैं, थोड़ा वार्म अप हो जाते हैं। ठीक है, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट समझ गए, या सेक्टर समझ गए, थीटा समझ गए। अब आते हैं सीधे सवालों पे। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा क्या है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा दिया मैंने। एग्जाम्पल 1 लो, 30 डिग्री से शुरुआत करी इसने, मैंने 60 से करी थी, इसने 30 से करी। ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री याद है? एंगल थीटा फीटा सब याद है ना? साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? साइन 30 सब आएगा। ठीक है, सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कोई बोले कि सर मेरे को सीधे सर्किल पढ़ा दो पढ़ा दूंगा, पैसे मिल जाएंगे, समझ नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री समझोगे तभी आएगा सर्कल समझ में। देखो ध्यान से, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, है ना। कोई पेरेंट मुझे बोलता है कि नहीं मेरे को तो पहले ये पढ़ना है, अरे कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, मत करो पैसे बर्बाद। चलो ध्यान दो। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, मेजर सेक्टर यानी क्या पूछ रहा है? सबसे पहले तो एक तो इसका एरिया भी पूछ रहा है, ठीक है, और किसका एरिया पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 एंड एंगल 30 डिग्री, यानी इसका एरिया भी पूछ रहा है। तो हमें सिर्फ एक का एरिया निकालना है, दूसरे का एरिया निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे, सिंपल। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं अंदर वाले सवाल का। तो छोटे वाले का हम लिखेंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, या एरिया ऑफ सेक्टर, या माइनर सेक्टर। स्मॉलर क्यों लिखेंगे, हमें तो अंग्रेजी आती है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 3.14, नहीं सॉरी 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 4, तो 30 1 जा 30, 12 जा, यही होगा। 3 12 जा 36 होता है। अब देखो 3 1 4, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 4 1 जा 4 3 जा 4 3 7 1 30 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 4 जा 56, 4 3 जा 12। मैं इसको यही रहने दूंगा, तो मैं कोई जोश में आके डेसिमल में निकाल दे, नहीं मैं नहीं निकालता, मैं यहीं छोड़ दूंगा भैया इसको। जब वो डिवाइड हो ही नहीं रहा, क्यों जबरदस्ती करें भाई, हैं? तो मेरा आंसर तो ये आ गया पहले वाले का, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसके आगे क्या लिख दूंगा? इज्जत दे दूंगा इसको, क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या होगा? दो तरीके निकालने के, सर दो सर तरीके। एक बोल हाँ बोलो 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 बोलो। सर, एक आप कर सकते हो कि टोटल एरिया माइनस अभी जो निकाला है, बहुत बढ़िया। और एक में 330 डिग्री बाय 360 करके भी निकाल सकते कौन हो। सा करना चाहते हो बताओ? बहुत सही बोला। एक तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। तो एक तो है 330 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दें, और एक है पूरा एरिया निकाल के इसको माइनस कर दें। तो पूरा एरिया निकाल के माइनस करने में मुझे लगता है 2 कैलकुलेशन निपटेगी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो इससे अच्छा एक ही कैलकुलेशन में कर देते हैं। रिफ्लेक्शन एंगल निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो गया? 330। अंदर वाला 30 है तो पूरा एंगल कितना हो गया? 330। तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? 330 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर तो सेम है, देख लो पहले, डी तो नहीं दिया है, रेडियस ही दिया है। ठीक, 0 से 0 कट गया, 3 11 जा 3 12 जा, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो 11 इंटू 4 इंटू 3, तो 11 इंटू 4 कितना होता है? 44, और 44 इंटू 3.14। साला इतना पागल जैसे लोग हैं, इतना मुश्किल नंबर दे दिया है, कौन इतना मल्टीप्लाई करेगा? 44 इंटू 3.14। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और फिर से यही लिख देंगे, सिंपल ही तो है। 6 1 8 2 1 3 1,
डिवाइडेड बाई 3 होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 13816। अब इसमें 2 डेसिमल लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 3। तो आ गया आंसर। अब इसका डेसिमल कर देंगे, डेसिमलीकरण। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18.05। तो इसका एरिया हो गया बेटा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया क्या हो गया, ऐसे नहीं छोड़ देना, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ने का है, क्योंकि या तो 1256 डिवाइड बाई 300 करके और छोटा कर दो। जब रेशियो में लिखना है तो पूरा रेशियो में लिखो, ऊपर डेसिमल नीचे रेशियो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक। तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो 3 4 जा 12.56। तो 3 की टेबल में 56 कब आता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और फिर डेसिमल आ जाएगा 3 6 जा 18। तो 2 आंसर आएंगे, 4.186 सेंटीमीटर और 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो आंसर, देख लो, देखना क्या है, यहाँ देख लेते ना। 46.1 और 4.19, 46.05 मतलब 1 हो गया, और 4.18 मतलब राउंड ऑफ करोगे तो 4.19 हो जाएगा। राउंड ऑफ कर दोगे तो 19, इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 46.1 हो जाएगा। बोलो आया समझ में? एनसीईआरटी में तो वाई वाई लिख दिया होगा, लिखा है वाई? नहीं, वाई नहीं लिखा है, अप्रॉक्स लिख दिया। तुम लोग भी इज्जत दे देना, अप्रॉक्सीमेट लिख देना, APPROX डॉट। अप्रॉक्स लिखना बहुत जरूरी होता है। क्यों? वो ये बताता है कि माफ़ कर देना, थोड़ा सा गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। तो टीचर देखेगा अच्छा लिखा है अप्रॉक्स, हाँ। तुम अप्रॉक्स नहीं लिखोगे, बोलेगा अच्छा हमें सिखा रिया है? एक तो गलत ला दिया और ऊपर से अप्रॉक्स भी नहीं लिखा, तो नंबर काट देगा वो। अप्रॉक्स जान बचा लेता है, बल्कि तुम हर आंसर में अप्रॉक्स ही लिखते चले जाना, हर में मत लिखना, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है। नहीं बोलेगा ये तो साला अंदाजे में, ये तो पूरा पेपर अंदाजे में ही कर रहा है, क्योंकि कुछ नहीं आता, तो सब में अप्रॉक्स नहीं लिखना है, कहीं जोश में लिख दो। जिसकी वैल्यू कंफर्म ना हो, जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में पाई है, सर्कल में तो पाई है ही, सर्कल और लिख लो, सर्कल और एक और चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और मेंसुरेशन, इन 2 चैप्टर में अप्रॉक्स लिखना, और किसी में मत लिखना, इन दोनों में पक्का अप्रॉक्स लिखना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में भी कभी कभी आ जाएगा अप्रॉक्स। आगे बढ़े, हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB, कौन सा है, AYB, shown in figure 11.6 if the radius of the circle is 21 cm and angle AOB is equal to 120 डिग्री। देखो कितना बढ़िया सवाल है, और पूछा क्या है, मुश्किल बात पूछ ली है। क्या पूछ लिया बेटा, सेगमेंट पूछ लिया है। क्या पूछा है, सेगमेंट, यानी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, अभी तो माइनस करेंगे। सेक्टर निकाल लोगे, निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे, निकाल लेंगे, तब आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझ लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगले पेज पे अलग से बताता हूँ। तो ट्रायंगल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अरे तीसरे प्रकार का तो बनाना पड़ेगा। तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं बच्चों, कौन कौन से, आइसो, इक्वी और स्केलेन, ठीक है। आइसो में क्या होता है, 2 साइडें बराबर होती हैं, आइसोसेलेस। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइडें बराबर होती हैं। स्केलेन में एको साइड बराबर नहीं होती। तो सबसे मुश्किल तो होता है स्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल तुम लोगों को तपा तपा के मारा होगा एक फॉर्मूले में, जिसका नाम था हीरोन्स फॉर्मूला, याद है तुम लोगों को? यस सर। थोड़ी सी छाप याद दिला देता हूँ। क्या होता था फॉर्मूला, S इंटू एस S माइनस into ए S minus A into S minus B into S minus C। ये फॉर्मूला इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि यही फॉर्मूला उस सवाल में भी यूज होगा जो सवाल मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ा है। यही सेम फॉर्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल से ही इक्वेट होगा वो। किसी के दिमाग में वो बात नहीं आएगी, लेकिन अभी मैंने एक छोटी सी हिंट दे दी है, ट्राई कर लेना। हालांकि करके कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बोलने का, ठीक है। कृष्ण जी का काम था शांति का उपदेश देने का, अब दुर्योधन नहीं मानता है तो क्या करें, युद्ध तो होगा ही।
तो तुम लोगों ने अपने जीवन में किस तरीके से करनी है ज़िंदगी को, वो तुम लोगों ने ध्यान देना है। मेरा काम तो है भैया, हम बताते रहेंगे बच्चों को। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, और हमें सर्कल के अंदर आमतौर पे आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल ही मिलेगा। आइसोसेलेस तो पक्का मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दो रेडियस तो हमेशा बराबर होंगे बराबर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर साइड कैसे निकालते हैं ये देखो ध्यान से। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटा ये वाली साइड मान लो आपको दे रखी है, रेडियस दे रखा है, ठीक है, रेडियस दे रखा है। ये वाला एंगल भी मिल जाएगा आपको, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये वाला एंगल मिल गया तो ये दोनों एंगल भी मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो बेटा, ये इसको 30 डिग्री मान लो, ठीक है। जैसे ही 30 डिग्री मिल गया और रेडियस मिल गया तो ट्रिग्नोमेट्री से तुम या तो बेस या तो परपेंडिकुलर निकाल लोगे पक्का। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है बेटा कि हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। पर पाइथागोरस तब काम आती है जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। इक्विलैटरल में ये भी सब बराबर होते हैं। तो अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? ए बाई, तो ए में से a/2 माइनस करेंगे, हमारी परपेंडिकुलर लेंथ निकल जाएगी, तो भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो एक सवाल करके बताओ मुझे। इसका है 24 सेंटीमीटर, तो तुम्हें मुझे इसकी हाइट बतानी है। नहीं, अरे इसका तो फॉर्मूला ही होता है, तुम्हें पता ही होगा क्या है फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? नहीं पता? लिख लो बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले लिखो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कब यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में, या फिर हाइट गिवन हो, एक फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। कब यूज होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हेरोल्ड्स फॉर्मूला तो पता ही है तुम लोगों को। ओके, चलो बच्चों अब उस सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इस सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। इसको मैं नीचे बना दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए बस, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग चाहे क्वेश्चन पेपर पलट लेना। ये 120 डिग्री है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है बेटा? 21। ये भी कितना दिया हुआ है? 21। अगर मैं इसको यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींचूंगा ना, अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींचूंगा तो परपेंडिकुलर से जो कॉर्ड, जो लाइन नीचे जाती है वो कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। कितने पे? 90 डिग्री पे। और ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी ये आपका एंगल कितना हो गया? 60। तो ये 60 है तो ये कितना हो गया बेटा? 30। क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है? अगर ये 30 डिग्री है तो किसका 30 डिग्री 1/2 होता है बताओ? सर 60। अगर ये 30 डिग्री है, मुझे बेस निकालना है, तो कैसे निकलेगा? बताओ। आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, कितना है? 21 सेंटीमीटर। आपको बेस गिवन नहीं है, आपको परपेंडिकुलर भी गिवन नहीं है, और आपको क्या बोलते हैं, एक एंगल गिवन है। कितना है? 30 डिग्री। बताओ कैसे निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? सर sin 30 है। कितना? sin 30? यस सर। चलो ठीक है, sin 30 ले लो। sin 30 की वैल्यू क्या होती है?
सर 1/2। इसको मैं ओ और डी ले लेता हूँ, तो ये क्या कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ओ डी अपॉन ए ओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ओ बाई 2, यानी कि कितनी हो गई 21/2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 21/2 सेंटीमीटर। अभी तो हाइट निकली है, एरिया निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, बेस भी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, बेस भी निकालना पड़ता है। बेस कैसे निकलेगा, बेस निकल जाएगा cos 30 डिग्री से निकलेगा। cos 30 डिग्री कितना होगा बेटा, ए डी सर अपॉन √3/2। ए ओ। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो गई, तो ए ओ इंटू कॉस 30, cos 30 कितना होता है √3/2, यानी कि 21√3/2। समझ में आ रहा है। पर ए डी बेस है क्या, ए डी बेस नहीं है, बेस क्या है, ए बी है, बेस तो ए बी है। तो हमें अगर ए बी निकालना है तो ए बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए डी। तो 2 टाइम्स ए डी यानी कि 2 इंटू 21√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 21 तो हमें बेस मिल गया, हाइट मिल गई, अब एरिया आराम से निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 21√3 इंटू हाइट 21 तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। चलो इसको करेंगे नहीं, हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आ जाओ, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर पे आ जाओ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बताओ बच्चों, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है 21। 120 बन जाए, 123 जा, 3 बन जाए, 3 7 जा, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 21 आया। कितना आया 22 इंटू 21। अब ध्यान से देखना बेटा, 22 इंटू 21 में से मुझे क्या माइनस करना है, मुझे माइनस करना है 21 इंटू 21√3 डिवाइडेड बाई 4। यही करना है, बोलो यही करना है ना। तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 21 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस 21√3/4। तो 4 इंटू 22 कितना हो गया 28। तो हमारा आंसर आएगा 22 इंटू 28 माइनस 21√3 डिवाइडेड बाई 4। इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें कैलकुलेट, ज़्यादा टिपिकल तो नहीं हो गया। बुक में देखो कैसे दिया हुआ है, ऐसे सेम है आंसर। कसम से मैंने देखा नहीं था, ये 88 होगा ना, सॉरी तभी तो मैंने गलत लिख दिया। 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, यही आंसर है। देखो बुक में भी ऐसे ही किया है, मैंने 4 अंदर लिखा था, इन्होंने 4 बाहर लिख दिया। 21/4 88 माइनस 21 इंटू √3। यहाँ पे मैंने देखो तुम्हारे स्टेप बचाया है, इन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये मैंने स्टेप बचा लिया तुम्हें। तुम नहीं तो 21 इंटू 22 करते रहते तो 462 आता। हो गया बच्चों, यहाँ से तो समझ नहीं लगती, वहाँ से समझ में आया, देख लो। यस सर। आ रहा है बच्चों समझ में। यस रूहानी शमा, शमा रूहानी है, रूहानी चली गई है। नोट कर लो अच्छे से, मैंने उतने अच्छे से लिखा नहीं है, पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, माइनर।
सेक्टर OAB, ठीक है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा ना कैसे निकाला, पहले बेस निकाला cos 30 से, एंगल से। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो एल्टीट्यूड होता है और जो मीडियन होता है सेम होता है। तीनों चीजें क्या होती हैं, सेम, कोई अंतर नहीं होता। नोट हो जाए तो बता दो, आगे बढ़े। डन सर, हो बाकी सबका हो गया, नहीं सर, 1 मिनट। कर लो कर लो। चलो पांचों क्वेश्चन करेंगे, मेरा काटने वाला खराब हो गया, तो एक एक पेज पे एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं तो चाहता हूं कर दो तुम लोग, इसको निकालो, मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं आया क्या? सर 18.85 समथिंग है, समथिंग में बोल रहे, अप्रॉक्स बोलो ना। अप्रोक्स। 6 जा कट गया, 22 6 जा कितना होता है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या कह रहे हो तुम? सर मैंने उसे ही सॉल्व कर दिया। देखो फ्रैक्शन का मतलब है कि ऊपर नीचे फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर आंसर ऐसा आ रहा है तुम्हारा तो ये गलत है, ये गलत आंसर है। ऊपर एक नंबर होना चाहिए, नंबर है तो बस छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, ये सही आंसर है, करेक्ट है। अगले पे चले, आया सबको समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बेटा होता है 90 डिग्री। सरकमफेरेंस दिया हुआ है, पहला क्या निकालेंगे, रेडियस। क्या है, 2 पाई आर। 22 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो गया बच्चों, 7/2। किसी भी सर्कल का एरिया या सरकमफेरेंस निकालने के लिए रेडियस जरूरी है। तो सवाल में रेडियस तो गिवन था नहीं, तो हमने रेडियस निकाल दिया सबसे पहले। रेडियस निकालने के बाद अब क्या पूछा है, एरिया पूछा है क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट बेटा इंग्लिश की लैंग्वेज है, समझ में आना चाहिए कि 1/4 होता है। तो 1/4 इंटू पाई कितना है, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/, तो 2 1 जा 2 11 जा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 77/, देखो यही आ रहा है सबका। यस सर। ये हो गया बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो क्लॉक बना देते हैं यहाँ पे। मिनट हैंड, दो प्रकार की हैंड होती है। तो मिनट हैंड बेटा, अरे इतनी छोटी बनी, ये बेटा हमने कितनी बना दी, 14 सेंटीमीटर। क्या बना दी, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक कितनी है, 14 सेंटीमीटर। बोल रहा है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया वो घुमा देती है, कितना एरिया खा जाती है वो। मान लो अगर मैं इसमें यहाँ पे पेंट कर दूँ, इसके यहाँ पे पेंट लगा दूँ हल्का सा, तो जब ये घूमेगी 5 मिनट में घूमेगी तो इतना एरिया पेंट कर देगी ना, ये पूछा है इसने। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले तो ये देखो बच्चों की 1 मिनट में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, सर 60। और 1 घंटे में डिग्री कितने होते हैं, 360। तो अगर मैं पूछूंगा कि 1 मिनट 60 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 360/,
60 यानी कि 6 6 डिग्री। यानी घड़ी की सुई जब 1 मिनट ऐसे जाती है, घड़ी की सुई जब 1 मिनट ऐसे जाती है तो 6 डिग्री घूम जाती है। कितना घूमती है? 6 डिग्री घूम जाती है। लेकिन यहाँ पर घड़ी की सुई कितने मिनट भागी है? 5 मिनट। कितना दिया है? 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 मिनट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। अब निकल जाएगा एरिया। एरिया क्या होता है? क्या भाई? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे लगता है अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू कर देंगे, क्या बोलते हो? पर पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करके, ठीक है। रेडियस कितना है? 14। 7 2 जा 16 1 जा 16 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 प्लस 2 30। थीटा बाई 360, तो गलती ढूंढो। पाई आर स्क्वायर। रेडियस दिया था कि डायमीटर दिया था? रेडियस ही दिया था। 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 22 इंटू 14 ही तो होगा। ओ ओ हो गलती निकल गई। ये 30 है बच्चों, मैंने यहाँ 60 कर दिया है और जी? मैंने 30 रखा था। अच्छा है, तुम चीटिंग नहीं करते हो। शाबाश लड़के, कमाल कर दिया। 3 1 जा 3 12 जा, हाँ फिर 4 2 6 जा 2 7 जा, फिर 7 7 जा 2 3 जा 2 7 जा। मैंने बोला था ना 7 इंटू 22 याद रख लेना, बोला था। आ गया 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, टीचर से भी गलती हो सकती है। अपन को लगता था कि अपन भगवान है, पर अपन को पता चला कि अपन भगवान नहीं है। अपन भी गलती कर सकता, अपन भी इंसान है। इधर 30 देख के इधर 60 लिख देला, बड़ा गड़बड़ घोटाला है भैया। ये सब गलती है। लिख लिया सबने? बोलो बच्चों, तीनों का आंसर सही है हमारा। तीनों का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। वाह वाह, राइट एंगल दिखती है तो बड़ा मजा आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ और वहां पर सिर्फ इसी क्वेश्चन को करते हैं, बाकी का पोर्शन ऊपर निपटा देते हैं, जगह खाली हो जाएगी। दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो सर्कल बनाया। तुम लोग नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। एक कॉर्ड है जो कि सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल अगर वो सेंटर में बना रही है कॉर्ड, तो वो कॉर्ड तो आपकी 1/क्वाड्रेंट हो गई एक प्रकार से। ठीक है, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। दो इतने बड़े बड़े सवाल दे दिए इन्होंने। बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 45। ये कितना हो जाएगा? 45। 45 दिखते ही तो मेरी माछी हिल गई भैया। इससे आसान तो कुछ नहीं होता। ये समझ में आया? 45 45 भैया, यहाँ 90 डिग्री एंगल था तो हाफ कितना हो गया? 45। तो ये भी 45 होगा। ठीक है, अब इन्होंने ये दे रखा है 10, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकालना ही है। क्यों निकालना है? क्योंकि इसने माइनर सेगमेंट पूछ लिया है।
माइनर सेगमेंट पूछा है, यानी इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस कितना है AS इंटू OM। अब हमारा सारा खेल निकल जाएगा AS और OM निकालने में। तो बहुत आसान है बेटा, OM निकलेगा तो AM तो निकल ही जाएगा। तो हम सबसे पहले लेंगे sin 45 डिग्री, कितना होता है 1/√2। इस केस में क्या होगा OM अपॉन AO। तो OM कितना हो गया, OM हो गया 10/√2 इंटू √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 5√2। तो ये भी हो जाएगा 5√2 और ये भी हो जाएगा 5√2। तो टोटल हो गया हमारे पास θ/360। अब थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, 90/360 इंटू 3.14 इंटू आर कितना दिया बच्चों 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू कितना आया 10√2 इंटू 5√2। समझ में आया? तुम एक चालाकी देखोगे, अभी तक मैंने कहीं पे कैलकुलेशन नहीं करी है, एज इट इज छोड़ रहा हूं मैं। ये चालाकी तुम जिस दिन सीख जाओगे तुम्हारा सवाल ऐसे मिनटों में होने लगेगा। अब क्या किया मैंने, 91 जा 94 जा, अब काटना शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस 2 को और इस √2 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक 10 मिला मुझे यहाँ पर और एक 10 मिला मुझे यहाँ पर, तो दोनों 10 को मैंने ले लिया कॉमन और अंदर आ गया बेटा 31.4। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू 31 माइनस 4, 4 5 जा कितना होता है 20, तो 31.4 माइनस 20 करेंगे तो कितना होगा 11.4 डिवाइडेड बाई, तो 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 10 2 7 जा 14, 57 5 जा 57 5 जा करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 28.5 सेंटीमीटर। देखूँ मैं एक बार आंसर, करेक्ट है बच्चों, मज़ा ही आ गया, एक बार में आया बिना गलती के। शांभवी देखो आ रहा है बेटा समझ में, अपने आप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे सवालों की। क्षमा आ रहा है? हाँ यस सर। पक्का? यस सर। ये एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किया है, तो कला क्या है कि मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले ऐसे ही लिखते जाओ, देखो कुछ कॉमन मिलता है क्या, कॉमन मिले उसको खींच लो, अंदर सॉल्व कर लो। और अगर तुम्हें लगता है कि सर ये तरीका हमें समझ नहीं आता है, हम सर मुश्किल वाला तरीका जानना चाहते हैं, तो तुम उस तरीके से करते रहो जो तुमको आता है, उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। पर इससे हमारा एक आंसर आया अभी, क्या आया, माइनर सेगमेंट। मेजर सेक्टर का एरिया बाकी है अभी, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, दूसरा एंगल कौन सा है 270, भैया नीचे का 90 है तो दूसरा एंगल कितना होगा 270। तो हमारा फॉर्मूला तो सिंपल हो गया, 270/360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये तो पूरा 314 ही हो गया, बस यही सॉल्व करना है हमें। तो 9 3 जा 9 4 जा, तो हमारा हो गया 314 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, और कट जाएगा 2 157, तो 157 3 जा 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 15 3 जा 45 47 471/2, इसको और हाफ कर सकते हो तुम चाहो तो 235.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे वो भी कर देते तो भी सही था, बुक में देखें क्या है, यही है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम लोग 471/2 पे भी छोड़ देते तो भी वो सही जवाब होता है। इसको लिख लो, आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। क्वेश्चन नंबर 5, तो 15 मिनट बचे हैं, एक ही एक्सरसाइज और है मेरे ख्याल से, बस यही है लास्ट। अच्छा 14 सवाल है इसमें, नहीं आज खत्म नहीं होगी बेटा, एक क्लास और खींचेगा ये, सैटरडे को खत्म होगी ये, सैटरडे को ये हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, कल मुझे एक बार कंफर्म करो शमा बेटा, कल 12 बजे क्लास है? हाँ, yes, sir. ठीक है, मुझे टॉपिक पहले से मैसेज कर देना बेटा। Okay. चलो, इन ए सर्कल of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. क्या बोल रहा है? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सेंटर पे 60 डिग्री की आर्क एक बना रही है। तो ये तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? 60 डिग्री मिलते ही ये तो तीनों बराबर हो गए, बताओ है कि नहीं? यस सर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये 21 है, तो लेंथ ऑफ द आर्क तो बेटा कैसे निकलेगा? θ/360 2πr, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 2πr, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21, 60 1 जा 66 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 3 1 जा 3 7 जा, 7 से 7 कट गया, कितना आया? यस सर 22 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर बेटा सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग? θ/360 यानी 60/360 इंटू πr² यानी 22/7 इंटू एक और r 21 इंटू 21, 61 जा 66 जा, 3 2 जा 3 7 जा, 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2 11 जा, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 2 और 1 को जोड़ देंगे, मैंने बताया ना 21 को किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, आखिरी के दोनों नंबर जोड़ के बीच में लिख दो, तो 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया? बोलो, 2 पार्ट आए समझ में रूहानी? Yes, sir. मतलब तुम लोग ऐसे ही तो नहीं बोलते रहते हो यस सर यस सर, तो हमें बताया गया है, टीचर की ट्रेनिंग में बताया गया कि बच्चे यस सर ही बोलेंगे, तुम लोग नो सर तो कभी बोलते ही नहीं हो। चलो देखो बच्चों, तो बच्चों की गलती नहीं होती, गलती होती है माहौल की। कई बार ऐसा माहौल नहीं मिलता कि अच्छे से पढ़ पाए बेचारे, तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को ईमानदार रहना है। मेरा मकसद बस ये था बताने के लिए कि बच्चों ईमानदार बनो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही बोल दो सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा दो, फिर से समझा देंगे, कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? किसी को भी कोई भी डाउट है, नमन, रूहानी, शांभवी, शमा, कोई भी डाउट है बेटा, आप सब मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही पूछ लो मुझसे, अलग से इंतजार मत करो, आखिरी दिन में कोई जादू नहीं होने वाला। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो कोई प्रेशर नहीं लेना किसी ने कि मैंने पूछ लिया तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं यहाँ बताने के लिए ही हूँ, उसी काम के मैंने पैसे लेता हूँ,
एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, हमें इस कॉर्ड से क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, यही वाला एरिया निकालना है। अब हमने पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया, हमें सिर्फ ट्रायंगल का एरिया ही निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, ये हमें दिख गया साफ साफ कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोलो है कि नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने लिखाया था आप लोगों को, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो ये ओ ए बी है, क्या फॉर्मूला था बच्चों बताओ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 21 इंटू 21, यही तो है साइड। तो हमारा आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो कितना है बेटा, 231 माइनस 21 इंटू 21 √3/, ठीक है। इसको चाहे ऐसे छोड़ दो, चाहे और अच्छे से करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9, 924 माइनस 441 √3, और बाहर लिख दो 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में ऐसे लिख के छोड़ दिया, यही सही है। तो मैं यहाँ तक भी ला सकता हूँ, यहाँ तक भी ला सकता हूँ, ये भी सही है, ठीक है। शाम भी बेटा आ रहा है समझ में, पक्का? पूरे ईमानदार सर पहले भी कर चुकी हूँ मैं ये, तो मुझे तो आ रहा है। आ रहा है, ठीक है बेटा। रूहानी बेटा आपको आ रहा है? यस सर। शमा आपको आ रहा है? यस सर, मैं नोट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो घोड़ा घास दिख रही है मुझे, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे हम लोग, पर पहुँच जाते हैं। इसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। बेटा अच्छा इसको काटना पड़ेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम ख़त्म हो रहा है, कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो घोड़े वाला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree. Find the area of the corresponding segment. निकाल लोगे? सिंपल सवाल है, देख लो। A chord of a circle of radius 12 cm. रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना एंगल सबटेंड करती है? 120 डिग्री। तो यहाँ से खींच दिया हमने, ये कितना हो गया? 60। तो ये कितना हो गया? 30। तो ये sin 30 हो गया। तो ये 30 है, तो ये कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। परपेंडिकुलर हाफ होता है इसका, और ये कितना हो जाएगा? तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो ये हो जाएगा 6√3 हो जाएगा ये। tan 30 1 बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ यही हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 6√3। अब हमें क्या निकालना है? करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूँ अब, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला लगेगा हमारा 120/360 इंटू πr²। पाई कितना बोला है? कमाल ही कर दिया इसने तो, 3.14 इंटू आर कितना दिया हुआ है? 12 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है? 12√3। तो √3 की जगह क्या लिखेंगे? 1.73 इंटू हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने? 6। अब कॉमन लेते हैं बेटा, पहले तो इसको काटते हैं। 121 जा 123 जा, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। यहाँ पे भी काट देंगे, 2 1 जा 2 6 जा,
तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। 12 4 जा 48, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12। तो इन दोनों में से 6 को कॉमन ले लेंगे। 12 को, एक मिनट, 12 4 जा 48 है ना, और 6 6 जा 36 है, दोनों में से 12 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3.14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 + 1 5, 4 3 जा 12, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1.73, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 + 2 5, तो 12, ये हो जाएगा 12 × 56 में से 19 माइनस गए, तो 9 7 16 और 30.7। तो 12 7 जा 84 का 4, 8 कैरी, 12 3 जा 36 + 8, 44 का 4, 4 कैरी, 12 7 जा 84 + 4, 88। आंसर चेक करें, करेक्ट है बेटा, एकदम एग्जैक्ट यही आया है। देखो मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया, ये समझ रहे हो? तुम में से समझ लग रहा है किसी को क्या किया गया इसमें? क्या किया गया इसमें? देखो हमारे पास क्या था, 12 × 4 × 3.14 था ना, माइनस, तो 6 × 6 को मैंने लिखा 2 × 3 × 1.73, तो यहाँ से ये दोनों 12 कॉमन ले लिए, तो 4 × 3.14 ये आया, और 3 × 7.32 ये आया, दोनों को घटाया और फिर 12 से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट आंसर आया। ये ट्रिक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमेशा करता हूँ मैं। मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है, पहले कुछ कॉमन देखो मिल रहा है क्या, कॉमन मिल रहा है तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, वो आपकी हैबिट में आएगा, कोई सिखाता नहीं है ये। 10 प्रकार के सवाल कराऊं, तुम 10 के 10 में ले लोगे, एग्जाम में करने जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, अरे इसमें ले सकते थे क्या। वो हैबिट में हो जाता है, देखना शुरू करना है, विजन उस तरीके से रखना है कि कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर निकाल लो। आ रही बात समझ में? तो आज की क्लास बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। यूट्यूब पे मेरे जो भी लोग मेरे साथ जुड़े होंगे आप सभी को रोडीज़ वाला सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत